नमस्कार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पे लेके चल रहे हैं जो कि गढ़वाल को कुमाऊं से जोड़ती है। इसके बीच में आने वाले शहर और वहाँ की विशेषताएं आपके साथ हम लोग साझा करने की सोच रहे हैं, तो इसलिए जुड़े रहें। अभी हम लोग रुद्रप्रयाग जनपद में हैं। अगस्त्यमुनि से हम लोग ये यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं और रामपुर में तेल भरने के बाद हमने आगे निकले हैं। ये रुद्रप्रयाग का नव निर्मित टनल है जो अभी तैयार हो रही है। टनल तो बन गई है पर इसमें अभी फिनिशिंग वगैरह के कार्य बचे हुए हैं। तो अभी भी हम लोग बाईपासी से जा रहे हैं। तो ये बाईपास हमें लगभग 5 किलोमीटर लंबा पड़ जाता है। जब ये टनल बन जाएगी तो उसके बाद सीधे केदारनाथ हाईवे, बद्रीनाथ हाईवे से जुड़ जाएगा और हमारा आना जाना 5-6 किलोमीटर कम हो जाएगा अगर हमें बद्रीनाथ रोड पे जाना है। अभी हमें यहाँ बहुत घूम के जाना पड़ता है। अब यात्रियों की आवक भी हो गई है। यहाँ पे भीड़ इसलिए है कि यहाँ से मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम का भयंकर दृश्य दिखता है, तो इसलिए टूरिस्ट यहीं पे ज़्यादातर रुकते हैं। तो रुद्रप्रयाग जनपद का ये नवनिर्मित पार्क है। इस पार्क में अभी तक हम गए नहीं हैं। जब जाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे कि कैसा पर्यटन विभाग ने ये पार्क बनाया है। यहाँ पे ये रोड NH 58 पे मिल जाती है, जिससे एक तरफ को आप ऋषिकेश हरिद्वार जा सकते हैं और इधर की तरफ को लेफ्ट साइड में आप कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ, जोशीमठ की तरफ जा सकते हैं। और कर्णप्रयागी से हम लोग ग्वालदम थराली वाली रोड पकड़ेंगे और उससे गैरसैंण होते हुए हम लोग भीमताल, नैनीताल, कैंची धाम और लास्ट में रुद्रपुर तक उधम सिंह नगर पहुंचेंगे। अभी हम लोग रुद्रप्रयाग में पहुंच गए हैं। आजकल रुद्रप्रयाग में यात्रा तेज होने की वजह से जाम की स्थिति भी बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पे कस्बा तो बड़ा है पर पहाड़ों में रोड बिल्कुल कंजस्टेड ही हो पाती हैं, तो इसलिए जाम वगैरह लगा रहता है। ये जो सामने दिख रहा है यहीं पे वो टनल खुलेगी। ये पोखरी वाली रोड है, रुद्रप्रयाग को पोखरी से जोड़ने वाली। तो टनल तो बन गई है पर पुल अभी निर्माणाधीन है। यह पुल सीधे NH 58 पे यहाँ पे मिल जाएगा। ये सामने नर्सिंग कॉलेज बन रहा है नया। अभी हम लोग पहुँच गए हैं नगरासू में। यहाँ पे एक गुरुद्वारा है, हेमकुंड साहिब। जितने भी लोग जाते हैं सिख भाई हमारे, वो यहाँ पे स्टे, भोजन वगैरह की व्यवस्था रहती है। वैसे सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वही करेंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब रुद्रप्रयाग जनपद की सीमा को हम छोड़ते हुए चमोली जनपद में पहुंच रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंकिंग जोन यहाँ पे बना हुआ है और काफ़ी समय से ये परेशान भी कर रहा है। यहाँ पे बार बार ये बंद हो जाता है बरसात में। तो बरसात के समय में ऐसे बहुत सारे स्पॉट आपको इस रोड पे देखने को मिलेंगे कि जो बार बार टूटते रहते हैं और जिनकी वजह से जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसे पहाड़ी रास्तों पे तेज ड्राइविंग करनी चाहिए, क्योंकि पत्थर वगैरह गिरने का वो रहता है टूटी हुई जगह पे। परंतु ये भाई साहब बहुत आराम से चल रहे थे, जिससे कि पीछे वाले को भी बहुत दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पे जिला पंचायत चमोली का बोर्ड आपने देखा होगा। यहाँ पे से हम चमोली जनपद में पहुँच गए हैं। ये सामने रेलवे के टनल, रेलवे की साइट है और उम्मीद है कि 2026 तक रेलवे का कार्य पूरा हो जाएगा। ये तो कहने की बात है, फिर देखते हैं कब तक होता है। ये दूसरा स्पॉट जो बहुत खतरनाक आजकल बना हुआ है बरसात में, और यहाँ पे भी लगभग पूरा दिन का जाम था इससे पहले एक दिन। अभी हम लोग पहुँच गए हैं कर्णप्रयाग के पास। कर्णप्रयाग से एक रास्ता बद्रीनाथ और एक रास्ता आपका अल्मोड़ा, नैनीताल वगैरह होते हुए जाता है। सॉरी, करेक्ट करना चाहूँगा, NH 58 की जगह अब NH 07 हो गया है, पहले NH 58 था। यहाँ से हम लोग ऊपर के रास्ते
जो कि एक तो नीचे बाईपास चला जाता है बद्रीनाथ की तरफ, और एक मेन पुराना जो रोड है वो सीधे आपका आगे यहाँ पे से ग्वालदम, थराली या गैरसैंण के लिए निकल जाता है। यहाँ भी बहुत कंजेस्टेड है और धीरे धीरे हम लोग आगे निकल रहे हैं। कर्णप्रयाग को कर्ण नगरी भी कहते हैं और यह चमोली जिले का एक ब्लॉक तहसील भी है और यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सघन कस्बा यह है। यहाँ पे सभी गाड़ियों के शोरूम, बैंक और जितने भी सरकारी ऑफिस हैं वो सभी इस क्षेत्र के यहीं पे स्थापित हैं। ये सामने पल्लीपार जो दिख रहा है ये भी कर्णप्रयाग में ही आता है, पर ये बद्रीनाथ रोड पे है। अभी हम लोग ग्वालदम थराली वाली रोड पे हैं। ये जो नीचे नदी आ रही है पिंडर नदी है, जो कि पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और इसका जो पानी है वो हमेशा ज़्यादातर मटमैला ही, मैंने आज तक देखा है, मटमैला ही रहता है। और इसका कारण हो सकता है कि आगे लैंडस्लाइड वगैरह ज़्यादा होते होंगे। आगे ये रोड सिंगल ही है, 2 लेन नहीं है और सिंगल रोड ही हम अब आगे मिलेगी। ये सिमली एरिया है, यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम हैं, वर्कशॉप है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हैं। और ये आंचल का, यहाँ पे भी चमोली जनपद का जो आंचल डेयरी है उनका बूथ कलेक्शन सेंटर और फैक्ट्री टाइप का भी है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से हम लोग गैरसैंण वाली रोड पे चले गए हैं पीछे, और सीधे आपको एक रोड नीचे की साइड जो है वो सीधे आपको ग्वालदम थराली ले जाएगी और वहाँ पे से आपको ऊपर चढ़ाई पे चढ़ते जाना है। वो आपको सीधे गैरसैंण होते हुए आगे कुमाऊँ पहुँचाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। खाना मात्र 60 रुपये में प्लेट भर के हमें यहाँ पे खाना मिल गया। आज की डेट में 60 रुपये में बहुत उम्मीद नहीं होती है कि पेट भर खाना मिल जाए, पर अभी भी पहाड़ों में ऐसे ढाबे, रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे बहुत सस्ते में भोजन मिल जाता है। इसके बाद हम लोग लगातार चढ़ाई चढ़ रहे हैं गैरसैंण के लिए, और ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये आदि बद्री है। आदि बद्री में भी एक चमोली जनपद का दर्शनीय स्थल है। यहाँ पे भी पर्यटक काफ़ी मात्रा में आते हैं। आदि बद्री की मार्केट है और यहाँ पे भी आपको खाने के लिए रेस्टोरेंट, ढाबे वगैरह मिल जाएंगे। उत्तराखंड की जो राजधानी सोची गई थी वो गैरसैंण में ही सोची गई थी और ग्रीष्मकालीन राजधानी अभी इसे बनाया गया है। गैरसैंण अपने आप में इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये कुमाऊँ से और गढ़वाल से बिल्कुल बीच का क्षेत्र है और इसके भराड़ीसैंण में, जो कि अभी पीछे आपने देखा होगा, वहाँ पे राइट अगर हम जाते हैं तो भराड़ीसैंण पहुँच जाते हैं, जहाँ पे विधानसभा भवन का निर्माण हो चुका है और सचिवालय वगैरह भी बनने के लिए तैयार है। ये टी गार्डन अभी उत्तराखंड सरकार का जो बंजर क्षेत्र पड़े हुए हैं, खेत पड़े हुए हैं, उनमें चाय पत्ती लगाने का भी कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ पे ये टी गार्डन काफ़ी अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया गया और मुझे लगता है लगभग 20-30 हेक्टेयर के एरिया में है। भराड़ीसैंण से हम लगातार नीचे उतरते जाएंगे और गैरसैंण पहुँच गए हैं और इसके बाद ये रोड नीचे उतरते उतरते लगातार रामगंगा नदी के साथ चलते जाएगी और उसके बाद हम लोग महल चौरी पहुँचेंगे। तो वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि वहाँ के नज़ारे कैसे हैं। गैरसैंण अपने आप में काफ़ी बड़ा मार्केट है और यह भी चमोली का ब्लॉक है। गैरसैंण से आजकल इन्होंने 1 वे किया हुआ है, नहीं तो उस साइड से अच्छी रोड थी और इस राइट साइड रोड सिंगल ही है बिल्कुल, और शायद इस रोड पे काम भी चल रहा है अभी, तो 1 वे कर रखा है ट्रैफिक की वजह से।
ये भी काफ़ी लंबी मार्केट है और काफ़ी बड़ी मार्केट है। यहाँ के लोकल लोगों को स्थानीय उत्पाद वगैरह सब आपको यहीं मिल जाएंगे, और जो भी यहाँ के लोगों को ख़रीदारी वगैरह करनी है उसके लिए वो लोग यहीं आते हैं। रोड की हालत बहुत ही ख़राब है और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी रोड खोदी हुई है। ऐसे रोडों पर ड्राइविंग करने में बहुत परेशानियां आती हैं, पर हम लोगों को तो आदत है। हम लोग ऐसे रास्तों पे भी आसानी से गाड़ी निकाल लेते हैं। और यहाँ पे ये रोड उस मेन रोड में मिल जाती है जो सीधे आपको महल चौरी तक पहुँचाएगी इसके बाद। और ये अब नीचे डाउन आने के बाद हम लोग रामगंगा नदी के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ये आगे रोडवेज भी आगे है, शायद ये गोपेश्वर से आने वाली है और भवाली तक ये जाती है। आप देखेंगे नदी के साथ ये कितने बड़े बड़े धान के खेत लगे हुए हैं। आजकल धान की कटाई चल रही है पहाड़ों में, और उसके बाद इसके परालों से खेत आच्छादित हैं। पैरों से हम धान की मड़ाई करते हैं और उसके बाद उसकी जो पराली बचती है उसको सुखाते हैं खेतों में कुछ दिन तक, और फिर उसको उठा के ये बाद के लिए हमारा गायों का चारा होता है। तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी महल चौरी। महल चौरी गैरसैंण के बाद आता है, काफ़ी बड़ी मार्केट है। और यहाँ से मायथान बछवा बाण की तरफ के लिए एक रोड कट जाती है जो आके जाके द्वाराहाट में मिल जाती है। इसी रोड में जो रानीखेत हल्द्वानी वाली रोड है, और यहाँ पुल से लेफ्ट साइड को बछवा बाण मायथान जाएगी रोड, और राइट साइड में जो मेन रोड है वो है। अब यहाँ से फिर हम लोग चढ़ाई चढ़ते जाएंगे। ये रोड ऐसे ही है, जब हम लोग गढ़वाल से कुमाऊं की यात्रा करते हैं तो पहाड़ियाँ चढ़ते हुए फिर नीचे उतरते हुए फिर चढ़ते हुए फिर नीचे उतरते हुए ऐसा ही चलता रहता है, और उसके बाद हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। ये उसके बाद कुमाऊं क्षेत्र में हम लोग पहुंच गए हैं, अल्मोड़ा जनपद में। अल्मोड़ा जनपद का ये गनाई है, और ये लगभग प्लेन ही है पूरा एरिया, और दोनों तरफ धान के खेत हैं। इस पुल से एक तरफ को हम द्वाराहाट रानीखेत की तरफ जा रही है एक रोड, और दूसरी रोड आपकी रामनगर की तरफ जा रही है। तो हम लोग रानीखेत वाली रोड पे जा रहे हैं, और इसके बाद फिर हम थोड़ा सीधा सीधा चलते हुए और रानीखेत के लिए चढ़ाई चढ़ेंगे। ये रामगंगा सामने आते हुए, और ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ धान की खेती बहुत ज़बरदस्त है, और ज़्यादातर आपको धान ही देखने को इस तरफ मिलेगा। रानीखेत अभी यहाँ से 50 किलोमीटर है, और रानीखेत कुमाऊं जनपद का कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी है, और एक बहुत ज़बरदस्त हिल स्टेशन भी है। अब यहाँ से हम लोग लगातार चढ़ाई चढ़ रहे हैं। बात करें गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की, तो गढ़वाल में तो 7 जिले हैं, कुमाऊं में 6 जिले हैं। गढ़वाल और कुमाऊं की 2 रोडें जोड़ती हैं जो मेरे नॉलेज में है और जिन पर मैं गया हूँ। एक तो यही है जो कि पालदम थरा की होते हुए
गैरसैंण होते हुए हल्द्वानी मिलती है और दूसरी हरिद्वार होके भी, नजमाबाद होके भी हम लोग जा सकते हैं। पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि खेत पूरे बंजर पड़े हुए हैं और आजकल लोग खेतों से घास काट रहे हैं। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि यहाँ पे भी पलायन बहुत ज़्यादा है और ये कारण उतना सटीक नहीं बैठता है। इसका रीज़न यह है कि अगर पलायन होता तो लोग घास भी नहीं काटते। दूसरा जो प्रमुख कारण हो सकता है कि पानी की कमी हो, तो पानी की कमी की वजह से भी खेती करना पहाड़ में मुश्किल ही है और यहाँ पे बोरिंग, नलकूप वगैरह करना भी बहुत मुश्किल है। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं रानीखेत। रानीखेत बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, परंतु हम लोग आपको शहर के बीच से नहीं ले जा पाएंगे, पूरा बाईपास किया हुआ है। तो बाईपास से हम लोग जा रहे हैं। रानीखेत के बाद ये लगातार डाउन जा रहे हैं हम लोग और इसके बाद कैंची धाम शायद आएगा आगे। यहाँ पे हम लोगों ने चाय पी है और रात का टाइम हो गया है, तो अब तो नज़ारे ज़्यादा व्यू दिखेंगे नहीं और टूरिस्ट काफ़ी आ रहा है। मुझे लगा था कि इस रोड पे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, परंतु इस रोड पे बहुत टूरिस्ट है। जो केदारनाथ, बद्रीनाथ जाने वाले हैं वो भी हैं, हेमकुंड साहिब जाने वाले भी हैं। इधर की साइड के जो भी लोग होंगे, शायद बरेली वगैरह, वो सब लोग इसी रास्ते जाते हैं। हम लोग अब पहुंच गए हैं कैंची धाम। ये कैंची धाम है। कैंची धाम बाबा नीम करौली के लिए प्रसिद्ध है और वहाँ से हमें लगभग 8 घंटा यहाँ पे पहुँचने में लग गया है। तो आज से जब 10 साल पहले मैं इस रोड से गया था तो तब यहाँ इतनी भव्यता नहीं थी, कुछ चाय की दुकानें वगैरह ही थी। परंतु आज देख के इस शहर को आश्चर्य हो रहा है कि यह एक शहर बन गया है पूरा कैंची धाम और बाबा के दर्शनों के लिए बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। कैंची धाम से फिर हम लोग चढ़ाई चढ़ेंगे और इसके बाद भवाली आएगा। रात काफ़ी हो गई है तो इसलिए नज़ारे तो दिखा नहीं पा रहे हैं आपको। और इसके बाद जो शहर आएगा वो भवाली है और भवाली से एक रास्ता नैनीताल होते हुए हल्द्वानी जाता है, काठगोदाम जाता है और एक रास्ता भीमताल होके भी काठगोदाम पहुंचता है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट में है वो तो भीमताल होके जाता है और जो राइट में है वो नैनीताल वाला रोड है। उससे भी जा सकते हैं और इससे भी जा सकते हैं। दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 किलोमीटर का अंतर है। तो हम लोगों को अभी रात काफ़ी हो गई है, रुकना भी है और लगभग 12 बजे से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो थकान भी काफ़ी हो गई है। और पहाड़ी रास्तों पे तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और आराम करना बहुत ज़रूरी है। तो लगभग 8 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। इस होटल में हमने भीमताल में स्टे किया। होटल काफ़ी था, टूरिस्ट ज़्यादा ना होने की वजह से हमें कमरा भी काफ़ी सस्ता मिल गया था। मात्र 1500 रुपये में हम लोगों को यहाँ पे कमरा मिल गया था। वैसे पीक सीजन में होटल वाले भाई साहब बोल रहे थे कि 5000 में ये रूम हमारा जाता है, जब मई जून की गर्मियों में टूरिस्ट काफ़ी आते हैं उस टाइम पे। तो ये भीमताल है, सुबह धूप खिली हुई है और ये सामने की पहाड़ियाँ हैं। इतना हमें यहाँ पता नहीं कि क्या क्या है, पर चारों तरफ देखने पे बहुत खूबसूरत और सुंदर शहर है। अब हम लोगों ने धीरे धीरे भीमताल से आगे निकल रहे हैं और ये भीमताल झील है जो कि भीमताल शहर में ही पड़ती है। और इस झील के किनारे किनारे से हम लोग काठगोदाम, हल्द्वानी पहुंचेंगे और यहाँ से फिर हम लोग लगातार उतर रहे हैं। सामने पहाड़ों में लोड गाड़ियों को तो थोड़ा दिक्कत होती है, अगर कोई भी गाड़ी खराब हो जाए तो फिर जाम की स्थिति बन जाती है। यहाँ पे भी काफ़ी जाम लगा हुआ है काफ़ी टाइम से। तो फिर हम लोग थोड़ी देर में धीरे धीरे यहाँ से निकलना शुरू हो गया। ये कुमाऊं क्षेत्र का एरिया है और काफ़ी सुंदर यहाँ लग रहा है। ये लगातार जो बसें आ रहे हैं ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी की हैं। भीमताल में इनका कैंपस है और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी गढ़वाल क्षेत्र में, भी देहरादून में इनका कैंपस है माना जाता है।
इनका कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में कैंपस है। सुबह का टाइम है तो हल्द्वानी से ऊपर आने वाले लोगों की काफ़ी भीड़ है और काफ़ी ट्रैफिक हम लोगों को मिल रहा है। अब ये लोग हम ऊपर से चढ़ते हुए नीचे आ गए हैं और काठगोदाम में एंटर हो गए हैं। काठगोदाम भी एक अंग्रेज़ों का टाइम का बनाया हुआ बसाया हुआ शहर है और यहाँ पे लकड़ी के डिपो हुआ करते थे और जो ट्रेन आती है वो भी यहीं तक आती है। इसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं काठगोदाम शहर या रेलवे स्टेशन। शायद अभी ट्रेन आई होगी तो इसलिए काफ़ी भीड़ रेलवे स्टेशन के बाहर है और जाम की स्थिति भी है। तो पिछली बार मैं आया था अभी 8-10 दिन पहले जब नैनीताल गया था उस दिन इतनी भीड़ यहाँ पे थी नहीं। इसके बाद हम लोग पहुँच गए हल्द्वानी शहर। हल्द्वानी भी काफ़ी अच्छा शहर है और तराई का काफ़ी बड़ा शहर है। ये तराई का क्षेत्र में हम लोग पहुँच गए। इसके बाद हम लोग नैनीताल ज़िले को छोड़ के उधम सिंह नगर वाले ज़िले में पहुंच जाएंगे और यहीं से आप लोग लेफ्ट में जाएंगे तो पंतनगर की तरफ पहुंच जाएंगे और राइट में जाएंगे तो रुद्रपुर की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सफ़र बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूं। धन्यवाद जुड़े रहने